नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज यानी मंगलवार 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इस कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। मां के 10 हाथ हैं, जिसमें अलग अलग अस्त्र और शस्त्र होते हैं। वहीं मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की सच्ची निष्ठा से पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन आता है। मां के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। मां को जल चढ़ाने दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता नजर आ रहा है। साथ ही जगह जगह मंदिरों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मंदिरों को सजाया गया है। मां चंद्रघंटा की तीसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें, मां को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगता है और सच्चे मन से मां की आराधना करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, तीसरे नवरात्र में मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का जन सैलाब मंदिरों में उमड़ पड़ा है। 9 दिन तक विशेष तरह की तैयारी की जाती है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर पर मंदिरों को सजाया जाता है और मां की पूजा आराधना करने के लिए दूर दराज से भक्त मां के मंदिरों में पहुंचते हैं। लगातार भक्त मां की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। मां की भक्ति में लीन होते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही मन मस्तिष्क में सुख और शांति आती है। पूजा अर्चना करने से तमाम दुख दूर हो जाते हैं। मां की आराधना करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको बता दें, आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है और साथ ही मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हम, कहां कहां मंदिरों में पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही। पंकज राव शहडोल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमाशंकर मैनपुरी से जुड़ गए हैं, अर्चना धिंगरा हरिद्वार से जुड़ गई हैं और प्रफुल्ल कुमार बारा सिवनी से जुड़ गए। पहले शहडोल की तरफ करना चाहेंगे, पंकज राव हमारे साथ जुड़े। जी पंकज, आज तीसरे स्वरूप की पूजा चंद्रघंटा मां की पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है। मंदिरों में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, मंदिरों में लगातार भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। आज जो तीसरे दिन चंद्रघंटा मां की पूजा किस तरीके से की जा रही है? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार से नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और चंद्रघंटा मां की पूजा की जाती है, उस प्रकार अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं अभी शहडोल जिले के रुमटा काली मंडी पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर भक्तों की भीड़, अगर मैं बताना चाहूँ कि यहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ थी। लगातार कई लोग आकर के यहाँ पर से पूजा करके माता की चले गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, माता का श्रृंगार की बात करूं और उनकी पूजा की बात करूं तो यहाँ पर एक छोटी सी काली माता की मूर्ति है, जहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है भक्तों के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, नवरात्रि चैत्र नवरात्र हो या फिर नवरात्रि, यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम भक्तों के द्वारा किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले मां भवानी के दर्शन कराना चाहूंगा ताकि भक्त लोग काली माता की दर्शन करके अपना भाग्य बना सके। पहले मैं आपको माता के दर्शन कराना चाहूंगा। वैशाली, आप देखें, एक छोटी सी मूर्ति है माता जी की। वैशाली, आपने माता के दर्शन किए। यहाँ पर भक्त सभी लोग खड़े हुए हैं, उनके भी आपने देखा किस प्रकार भक्त यहाँ पर बैठे हुए अपनी मनोकामना को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रघंटा माता सुख शांति और तरक्की के लिए माता से वरदान मांगे। मेरे पीछे अभी आपको मैं दिखाना चाहूँ, कितने छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, कई महिलाएं भी मौजूद हैं, कई भक्त मौजूद हैं यहाँ पर। आप देख ही रही होंगी कि यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। वैशाली, मैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से नवरात्रि में चैत्र नवरात्र चल रहा है, वहां पर भक्तों की जो तांता लगा हुआ, भीड़ लगी हुई है, कहीं ना कहीं भक्त मनाने का प्रयास कर रहे हैं माता को कि जो उनके कष्ट है उन्हें दूर किया जाए। मैं अभी आपको कुछ भक्तों से भी बात कराना चाहूंगा, क्योंकि दूर दराज से भक्त आए हैं और सुबह से ही आए हुए हैं। और आज क्या होना चाहिए, माता को किस प्रकार से खुश करना चाहती है, मैं आपसे थोड़ा सा बात कराना चाहूंगा। वैशाली, कहाँ से आए गुड़िया, बताएं आप? कहाँ से हैं? रुमटा कालरी से आई हैं ये। और आज पूजा हो गई आपकी? हाँ। आज माता जी को आपने क्या चढ़ाया? हमने फूल पत्ती फल चढ़ाया। फूल पत्ती फल चढ़ाया। वैशाली देखिए, छोटी सी गुड़िया है, उसका कहना है फूल पत्ती और गुड़ चढ़ाया। कहीं ना कहीं भक्त जो है माता को मनाने का अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं
और किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यहीं भर की मैं बात नहीं करूंगा, सारे मंदिरों जहां देवी मंदिर है सभी जगह माता की पूजा अर्चना की जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से की जाए। मैं आपको बता दूं काली मंदिर जो है यहाँ पर है, बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पर के जो भक्तों के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं और कई प्रकार का अभी यहाँ पर शिव पुराण की कथा भी चल रही है, मैं आपको बता दूं, और विशेष भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है भक्तों के द्वारा, क्योंकि ये दूर दराज और एक अच्छे जगह पे काली माता के मंदिर विराजमान। मैं थोड़ा सा एक बार बात कराना चाहूंगा, हमारे पीछे कुछ भक्त खड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताएं कहाँ से आई आप? रुमटा कॉलोनी। कब से आ रही है मंदिर में? 6 बजे आए हैं जी, 6 बजे सुबह आई हैं और हो गया हम लोग आए। अच्छा, आप हर साल यहाँ पर आती हैं? जी जी। माता जी क्या है, क्या किस प्रकार पूजा वगैरह की आप? पूजा वूजा कर रहे हैं, पत्ती चढ़ाए हैं, फल फूल। वैसे रहने वाली कहाँ की आप? बिहार। जी। बिहार से। देखिए मैं बताना चाहूँ वैशाली की यहाँ पर कई प्रांत के लोगों का रहना भी होता है और कई प्रांत के लोग रहते हैं और सुबह से माता के दर्शन के लिए पूजा के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, पूजा करने, बाकी साफ सफाई वगैरह सारी चीजों का यहाँ पर वैशाली। जी वैशाली बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार भक्तों का जन सैलाब मंदिरों में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। वापस आपके पास आएंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ। उमा शंकर मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए। उमा शंकर, जिस तरीके से लगातार मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही, मंदिरों में पहले दिन से और तीसरे दिन के बीच भीड़ लगातार बढ़ती जा रही, भक्त तरह तरह की मनोकामना लेके मंदिर में पहुंच रहे, फिलहाल तीसरे दिन का नजारा कैसा है? उमा शंकर जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अर्चना ढींगरा की तरफ रुख करेंगे। अर्चना, जिस तरीके से मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है, लगातार मंदिरों में जन सैलाब उमड़ रहा है, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने से कहा जाता है कि मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है, फिलहाल वहां का नजारा कैसा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजा किया जाता है, आराधना की जाती है, जहां आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे भक्त आए हुए हैं और जो मां की श्रृंगार की व्यवस्था और पूजा अर्चना की व्यवस्था कर रहे हैं। यहीं पर आपको बता दें कि एक पौराणिक कथा है कि जहां ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जब उनका ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी माता, उनको चंद्रघंटा का दर्जा दिया गया, उनको वही महिषासुर का वध की थी। आइए हम जानते हैं यहाँ पे आए हुए भक्तों से कि वो कब से आए हुए हैं और आज किस तरह से यहाँ पे कलश की क्या यात्रा की तैयारी हो रही है। यहाँ वैभव भी दिखाई दे रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ भक्त आए हुए हैं। जैसा कि हमारे साथ कुछ भक्त जुड़ चुके हैं, आइए हम बात करते हैं। आपका नाम भाटिया, आप कहाँ से आई हैं? आज क्या है, आज कौन सा दिन माता रानी का? आज चंद्रघंटा कितने नवरात्रा है तो आज कलश यात्रा भी निकाल हम लोग यहाँ पर राम कथा यहाँ पर डेली चलेगी। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे आज कलश यात्रा, रामनवमी के लिए कलश यात्रा निकाल रहे हैं और यही रोज डेली कीर्तन और भजन चलेगा। आइए हम और भी भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन की क्या महत्व है। आपका नाम क्या है? आज का दिन जो माता रानी का, आज किस तरह से आप माता रानी को क्या पूजा करती है? आपको बताती हूँ महत्व है आपको दिन। जैसा कि हमारे साथ जो भक्त जुड़े हुए थे उन्होंने बताया कि आज के दिन का बहुत महत्व है। आज माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, जहाँ माँ सुहागनों को सुहाग वर देती हैं, ये इनकी मान्यता है। यही आपको बता दें, जिस मंदिर में हम खड़े हैं वहाँ पर आज कलश यात्रा निकाल रहे हैं रामनवमी के लिए। कहते हैं कि आज के दिन से यात्रा निकालने से और रामनवमी तक पूजा पाठ करने से अत्यधिक वैभव यश की प्राप्ति होती है। ये पौराणिक कथाओं पे अगर जाए तो जब महिषासुर ने आतंक मचा रखा था देवताओं पर, तो देवताओं ने अपनी समस्या को सुनाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं
कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा से उत्पन्न चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध किया था। आज की ये विशेषता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार विशेषता जिस तरीके से मंदिरों में देखी जा रही हो, जो लगातार जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि पूरा भारत देश ही भगवान माता रानी को मनाने के लिए मंदिरों में उमड़ पड़ा है। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार बारासिवनी से जुड़ गए। जी प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से माँ की आराधना की जा रही, माँ की पूजा अर्चना की जा रही, लगातार कार्यक्रम भी मंदिरों में चल रहे हैं, फिलहाल वहां पर किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है? जी वैशाली जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से चैत्र माह का प्रारंभ हुआ और हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र माह है। यहाँ पर हेलो जी जी बिल्कुल कहिए। चैत्र मास का हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माह है और गुड़ी पाड़वा से नववर्ष का प्रारंभ भी हुआ और लगातार मंदिरों में नौ माँ दुर्गा के 9 अवतारों का पूजा पाठ प्रारंभ हुई। आज माँ दुर्गा के तृतीय अवतार की पूजा होने जा रही है। माँ चंद्र घंटा की पूजा हो रही है और मैं जिस जगह पे हूँ ये बालाघाट जिले का सबसे ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पर माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ में यहाँ पधारे थे और यह पवित्र मंदिर सभी देवताओं की यहाँ पे मूर्ति की स्थापना है और पूरे जिले से यहाँ पे लोग आते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्त आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माता से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे पवित्र में माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, माता का आशीर्वाद बना रहे। आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए, तीसरे दिन किस तरीके की माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, माँ को क्या भोग लगाया जाता है और माँ का प्रिय श्रृंगार क्या है? जी मैं बताना चाहूंगा कि बालाघाट जिले का सबसे ऐतिहासिक मंदिर है और मेरे साथ में महंत है रविदास वैष्णव जी, जो यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि माँ आज अश्विन माता की पूजा होने जा रही है, पूजा हो रही है चंद्र घंटा की, इसमें कैसे पूजा होगी, क्या क्या होगी, सर बताइए कि आज माँ का आज दिन है और किस तरह से पूजा पाठ हो रही है और क्या क्या इसमें भोग लगाए जा रहे हैं। आज माँ चंद्र घंटा की माता की पूजा होती है और आज माता का विशेष भोग जो है तो बना हुआ खीर या मिठाई, आज के दिन माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी मिठाई का पूजन और विशेष यहाँ पर जो है पूजन हमारे यहाँ जो कलश स्थापना होती है नवरात्र में और यहाँ सिर्फ हमारा आसुनी नवरात्र में कलश रखे जाते हैं और शेष नवरात्र में अखंड दीपक घी का और तेल का जो है वो 9 दिन तक प्रज्वलित किया जाता है और लोग अपनी मनोकामना के लिए उपवास रखते हैं और उस मनोकामना के उपवास रखते हैं और अंतिम 9 दिन के 10वें दिन में जो है माता का पूजन करके और अपना उपवास होते हैं। जैसे कि बताया इन्होंने कि यहाँ पर लगातार 9 दिन तक अखंड दीप जलाया जाता है जो घी से रहता है और उसमें जो माँ दुर्गा के जो भक्त हैं उपवास रखकर माता से आराधना करते हैं सुख समृद्धि के लिए। सामने मेरे साथ में और है शिक्षक भी है, धर्माई भी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बताइए किस तरह से माँ की है और किस तरह से पूजा कर रही है। माता जी का बहुत आशीर्वाद है। इस श्री राम बालाजी मंदिर में हम लोग चंद्र घंटा माता की पूजा फूल अर्चना और दीप जला के करते हैं। सुबह शाम आरती होती है और 9वें दिन रामनवमी का त्योहार बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के भगवती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिले का बहुत ही पवित्र स्थल है ये, यहाँ पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यह चैत्र जो नवरात्र का समय है, यहाँ पे इतना बहुत ज्यादा मतलब सभी यहाँ पे लोग उपवास पूजा पाठ करते हैं और बहुत भक्तिमय माहौल रहता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि भक्तिमय माहौल चारों ओर नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज जराव की तरफ रुख करेंगे। जी पंकज, माँ की आराधना करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही कहा जाता है कि 9 दिन तक अगर सच्चे मन से व्रत करो तो माँ भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से आज तीसरा दिन है, 9 दिन लगातार चलेंगे, यहाँ पर तमाम तरीके के आयोजन किए जा रहे होंगे मंदिर में, किस तरीके की रामनवमी से लेकर अब तक की क्या विशेष तैयारी मंदिरों में की गई है?
देखिए वैशाली, मैं आप बताना चाहूँ आपको कि ये काली मंदिर में पहले बात की जो व्यवस्थाएं की बात की जाए और कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ बहुत पहले से सब तैयारियां शुरू हो जाती। मैं आपको दिखाना चाहूँ मेरे पीछे, आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से टेंट लगाया गया है। यहाँ पर राम कथा चल रही है, बाहर से महात्मा जी वगैरह आए हुए, आप मेरे पीछे देख ही रही होंगी कि किस प्रकार एक बड़ा टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई। जो बाहरी लोग आते हैं, जो भक्त श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनके लिए खाने पीने सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। और आपको बता दें, जिस प्रकार पूजा अर्चना के लिए अभी पंडित जी यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, जो उनका 9 दिन का लगातार पाठ किया जाता है। और पाठ करने पर रामनवमी में यहाँ भव्य एक कार्यक्रम, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में और अपने नगर में भ्रमण कराया जाता है। मेरे पीछे देख रहे हैं कई भक्त खड़े हुए हैं जो माता को मनाने के लिए, ये कुछ दुकानदार हैं, कुछ यहाँ वहां से बहुत दूर दराज से यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, ये हमारे एक छोटे से व्यापारी हैं, जो इनका क्या कहना, ये कब से यहाँ पर आए हैं? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरे को सबको ही, चाहे कोई भी हो सबको जय माता दी सोनी जी कहते हैं। और मेरे को तो सब माता जी के चरणों से जोड़ दिए हैं, कहते हैं जय माता दी सोनी जी। और मैं माता रानी का भक्त कहते हैं मुझे, मैं तो हूं नहीं पर कहते हैं। और जो मैं कहता हूँ किसी भी भक्त को, उनका मन मुरादें पूरी हो जाती है। पता नहीं इस काली धाम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। देखिए वैशाली, कई प्रकार के भक्त हैं जो माता को मनाते हैं, माता की सेवा करते हैं और माता के लिए एक प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसी प्रकार रामनवमी हो, चैत नवरात्र या नवरात्रि हो, हर वक्त यानी माता के पूजा अर्चना इसमें लगे ही रहते हैं। माँ को बता दें, जिस प्रकार अभी आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर माँ भवानी की आरती भी अभी हो रही है और सुबह भी आरती, जो भक्त बाहर से आए हुए थे उन्होंने पूजा अर्चना की। और यहाँ पर विशेष तैयारियां जो है रामनवमी को लेकर के विशेष तैयारियां की जाती। जी वैशाली, बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आपने कहा कि भक्त लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिर का अगर हम जानकारी लेना चाहें तो मंदिर का इतिहास क्या और कितना पुराना मंदिर है? क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ लोग जुड़े हैं वो कहते हैं कि लगातार यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कितना पुराना मंदिर है और इसका इतिहास क्या है? देखिए मैं थोड़ा सा, पंडित जी यहाँ पर एक आए हुए हैं श्रद्धालु जो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा लगभग, और जो माता जी की मूर्ति है वो कहाँ से आई, थोड़ा सा बताएं। देखिए ये क्या है कि हमारा जब से जन्म हुआ है 1973 से, तब से हम यहाँ देख रहे हैं कि माता जी की प्रतिमा स्थापित है। और जब रुंटा कॉलोनी 1947 से, तब से यह खदान चली है, तब से पूजा अर्चना चल रही है। और हम 1973 से जन्म पैदा हुआ, तब से हम निरंतर यहाँ देख रहे हैं पूजा अर्चना होते आया है। और निरंतर आज विशाल हो गया है। क्या कहते हैं ना, गले गले और गांव शहर में हो रहे जय जयकार, की रुंगटा नगरी का सज गया पावन धाम। तो निश्चित तौर से एक आस्था का केंद्र है और हम चाहते हैं कि निरंतर सदैव बरकरार रहे। बोले काली मैया की जय। देखिए वैशाली, इन्होंने बताया कि जब से इनका जन्म हुआ है और जब से यहाँ पर आए हुए हैं, तब से इन्हें ये मालूम है कि यहाँ पर माता जी का मंदिर था, प्राचीन मंदिर था। ये मंदिर तो पहले नहीं रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माता जी यहाँ पर विराजमान हुई थी। यहाँ के लोगों के द्वारा ये मंदिर निर्माण कराया गया और आज एक भव्य तरीके से मंदिर निर्माण हो चुका है और यहाँ पर दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर मंदिर में पहुंचते हैं। आपके पास वापस आएंगे, अर्चना धिंगरा की तरफ रुक करेंगे, हरिद्वार की तरफ। अर्चना, जिस तरीके से कहा जाता है कि 9 दिन सच्चे मन से आराधना करो, 9 कन्याओं को भोजन कराओ तो माता जल्दी प्रसन्न होती है और माँ सब सुख शांति घर में प्रदान करती है, महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान भी देती है। 9 कन्याओं से जुड़ी हुई मान्यता ज्यादा मानी जाती है कि 9 कन्याओं को भोजन कराने से माँ जरूर खुश हो जाती है। जी आपको बता दें कि यहाँ पे जी जी अर्चना, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आपके पास वापस आएंगे अर्चना, आपकी आवाज हमारे तरफ नहीं आ रही है। प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े। जी प्रफुल्ल जी, जो तरीके से मैंने यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि 9 कन्याओं को भोजन कराने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य का महिलाओं को वरदान मिलता है। और 9 कन्याओं को जिस तरीके से कहा जाता है कि कन्या पूजन का महत्व अधिक माना जाता है नवरात्रि में। जी, माँ दुर्गा की पूजा पाठ लगातार दिन करती है और अंतिम दिनों में जहाँ पर अष्टमी नौमी समय पे कन्याओं को भोजन खिलाकर उनसे आशीर्वाद देकर समृद्धि कामना करते हैं। और मैं आगे और उसमें विस्तार से जोड़ने के लिए मैं मेरे साथ पंडित जी जो है मंदिर के हैं,
उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा ये 9 की पूजा पाठ के बाद में जो कन्या भोज कराते हैं और कैसा क्या महत्व इसका, मुझे बताइए क्या महत्व है 9 कन्याओं को कराने? उनकी माता जी के 9 रूप है और इसीलिए 9 दुर्गा कहा जाता है और 9 रूपों का 9 दिन तक पूजन है। 9 कन्याओं को जो है 9 दिन तक भोग लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है और उसके बाद ही उपवास जो है वो छोड़ा जाता है और इससे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये जो नवरात्र है तो नवरात्र इसलिए है कि 9 रात तक आपको माँ भगवती की आराधना करना है, अपनी कुंडली को जगाना है, भक्ति को प्राप्त करना है। 9 दिन इसलिए आते हैं तो हमें जो है 9 दिन तक माता का उपवास करके और अपने जप और तप करके माता को अपनी ही कुंडली को जगाना है। माता को जगाना नहीं, माता हमें जगाने आती है 9 दिन तक कि भैया आप लोग अपने 9 दिन तक आराधना करें विधि विधान से और अपनी शक्ति को अर्जित करें। इसलिए 9 दिन 9 रात जो है माता हमें भक्तों को जगाने देती है। 9 दिन 9 त्योहार जो आता है और बच्चों को यहाँ भोजन भी कराया जाता है 9 दिन कन्याओं को और 9 कन्याओं को भोजन 9 के साथ जितनी भी कन्याएं आ जाए उनको सबको 8वें दिन और 8वीं के दिन जो है भोग लगाया जाता है। मेरे साथ में पंडित भी है, उनसे भी जाने की कुछ पंक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से माता का अनुसरण करते हैं, माता का आह्वान करते हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, मैया धाम तेरा क्या है। तो माता क्या बोली, अरे शीतला माता बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। श्रद्धा भाव से उमड़ा हुआ सारा क्षेत्र और रामपली क्षेत्र जहाँ पे भगवान राम के इस समय पे चरण पड़े थे, इस गांव में माँ जानकी यहाँ पे आई थी, लक्ष्मण जी आए थे। यहाँ पे सर्वंग ऋषि का आश्रम था इस गांव में और आने वाले समय में जो रामनवमी आ रही है यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर और बहुत लाखों की तादाद यहाँ पे जनता उपस्थित होती है। मैं थोड़ा सा आपको इस मंदिर पे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा कि मंदिर भी कैसे यहाँ पे बना है। सभी भगवानों की देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई यहाँ पर और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके कैसे यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है, इससे भी संक्षिप्त विस्तार में बात करेंगे। लेकिन फिर आपको मंदिर भी दिखाने का प्रयास करूंगा। ये पूरा मंदिर है जो भोसले काल से बहुत पुरातन बना हुआ है। ये 1600 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था जी। हाँ। ये दोनों स्थल ऐसे हैं कि यहाँ पर भगवान बालाजी महाराज की स्थापना हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट मूर्ति है, जिसके आशीर्वाद से हमें संसार के मांगी हुई मुरादें हैं वो पूरी होने का प्रयास होता है यहाँ पर और भक्त यहाँ पर अपनी मुराद पूरी करने के लिए हमेशा आते रहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि भक्तों का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है, साथ ही मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है, मां के भक्त मंदिर में पहुंचे लगातार पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है और एक एक करके 9 दिन तक लगातार मां की पूजा आराधना की जाएगी। लगातार भक्त मां को मनाने में जुटे हुए हैं, साथ ही मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए मंदिर पहुंचे जल अर्पण कर रहे हैं और तमाम तरह के आयोजन मंदिरों में चल रहे हैं। आज के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।